आज हम करने जा रहे हैं मैथ एग्जाम लीट। हम बताएंगे इस वीडियो में कि इस वीडियो में कि एग्जाम में मैथ में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहे हैं। यदि आप कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। यदि आप न्यू नाइन्थ क्लास में आए हैं, न्यू ज्वाइनिंग हुई है आपकी नाइन्थ क्लास में, तब भी आप इस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि आपके लिए यूजफुल है। आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप एग्जाम में उनकी तैयारी अच्छे से कर सके। चलिए आइए शुरुआत करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। पहला प्रश्न क्या है? एक और दो के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। एक और दो के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। देखिए भैया कैसे करते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो p बटा q के रूप में हो। तो देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। 5 परिमेय संख्याएं बोल रही है ज्ञात करने के लिए, तो हमें एक एक्स्ट्रा लेना है। क्या लेना भैया? एक एक्स्ट्रा लेना है। कितना लेना भैया? 6। 2 बोला है तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने को बोल रही है, तो हमें क्या लेना भैया? एक एक्स्ट्रा लेना है। कितना लेंगे? 6। तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6। जो इसके बीच की संख्याएं होंगी वो कौन सी संख्याएं होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। देखिए 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6 और 11/6। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने को बोली थी, हमने 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर दी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 नंबर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दूसरा प्रश्न, रूप में व्यक्त कीजिए। इसे क्या करना है भैया? p बटा q के रूप में व्यक्त करना है। देखिए भैया कैसे करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं? मानते हैं। माना जो x है वो क्या है? 0.3। जो 3 के ऊपर बाल दिख रही है आपको, जो ये ऊपर निशान दिख रहा है 3 के ऊपर, इसे कहते हैं बार। इसका मतलब क्या होता है कि 3 है वो बहुत ज्यादा बार है। क्या बार है? बहुत ज्यादा बार है, अनंत तक है। तो हम यहाँ पे इसे अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसे लिख दिया 4 बार, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है भैया, तो हम इसे मान लिए समीकरण 1। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब एक संख्या के बाद पॉइंट हो तो समीकरण को 10 से गुणा करते हैं। यदि 2 संख्या के बाद पॉइंट हो तो समीकरण को 100 से गुणा करते हैं। तो ये भैया देख रहे होंगे आप, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो इस समीकरण को 10 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, ठीक है भैया। अब समीकरण तो पूरा है तो x को भी इधर गुणा करेंगे और इधर संख्या को भी गुणा करेंगे। ठीक है भैया, ये 10 को x से गुणा किया, 10x हो गया। और ये क्या होगा? ये पॉइंट 1 आगे खिसक जाएगा। तो ये देखो 3 पॉइंट, 1 2 3 4। ठीक है भैया, अब क्या करना है? इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। क्या मान लेंगे भैया? समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करना है आपको? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना। समीकरण 2 से 1 घटाने पर आपको ध्यान का रखना है, घटाते वक्त जो x वाली संख्या है वो एक तरफ होनी चाहिए और जो नंबर वाली संख्या है वो एक तरफ होनी चाहिए। देखिए जैसे 10x माइनस कितना है? 1 और 3.3333 माइनस कितना? 0.333। जब आप माइनस करेंगे तो देख रहे हैं 3 से 3 कट गया, 3 से ये 3 कट गया और 3 से ये 3 कट गया और 3 से ये 3 कट गया। अब आप देख रहे हैं कितना बचा? 3 बचा और यहाँ कितना बचा? 9x बच गया और यहाँ कितना बचा? 3। अब आप देख रहे होंगे ये गुणा में है तो ये कहाँ हो जाएगा भैया? भाग में हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये भैया 3 के टेबल से कट गया, तो 3 कम 3, 3 3 9। ये क्या हो गया भैया? p बटा q के रूप में हमने इसे व्यक्त कर दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 3 नंबर में आपसे
पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब हम प्रश्न करने जा रहे हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है भैया, 1/7 माइनस √6 के हर का परिमेय करा। इसमें क्या करना है भैया, हर का परिमेयकरण करना है। ये भी 3 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है भैया, इसलिए यदि आपको कंपार्टमेंट में पास होना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को साथ साथ भेजते रहिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर पास हो जाएं। अब परिमेयकरण में क्या करना होता है भैया, हमें गुणा करना होता है। अब हमें गुणा किससे करना है भैया, जो नीचे संख्या दी है वही संख्या कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जो साइन है, निशान है, वो चेंज हो जाएगा। देखिए ये संख्या है तो ये ऊपर चली जाएगी, लेकिन ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन नीचे कोई चेंजिंग नहीं होगी। जो नीचे संख्या है वो माइनस ही रहेगी। अब आप इसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा। अब आप देख रहे होंगे ए बी बराबर है, ए बी बराबर है, तो आप देख रहे होंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लग रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है भैया। अब देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है भैया, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो 7 में से 6 गए तो कितना बचा, 1। ये आपका राइट आंसर। ठीक है भैया। चौथा प्रश्न क्या है, 27 स्क्वायर को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ये वैसा ही प्रश्न है जैसे मैंने अभी आपको कराया था, उसी प्रकार का प्रश्न है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, माना था। क्या माना था भैया, माना जो संज्ञा है वो क्या है, x है, लेकिन जिसके ऊपर बार रहेगी, किसके ऊपर बार है, 27, तो ये क्या रहेगा, अनंत तक रहेगा। तो मैंने इसको क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। क्या मान लिया भैया, समीकरण 1 मान लिया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यदि एक संख्या के बाद पॉइंट हो तो समीकरण को 10 से गुणा करेंगे, यदि 2 संख्या के बाद पॉइंट हो तो हम उसे 100 से गुणा करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो इस समीकरण को हम किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे भैया, समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, अब देखिए x को गुणा किया 100 से और 1.2727 को किससे गुणा किया, 100 से। तो 100 से गुणा किया 100x, और ये क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट आगे खिसक जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, जितने 27 आपने ऊपर लिखा है उतने ही 27 आपको नीचे लिखना पड़ेगा। तो हमने कितना लिखा है, 3 27 लिखे हैं। अब ये क्या हो गया भैया, समीकरण 2 हो गया। अब हमने क्या किया था, समीकरण 2 से 1 को घटा दिया था, तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने पर घटा देंगे। कैसे घटाए थे, x एक तरफ रहेगा और जो डिजिट है वो एक तरफ रहेगी। ठीक है भैया, हमने लिख दिया। अब हमें माइनस कर देना है, 27 से ये 27 गया, इस 27 से ये 27, इससे ये गया, और 100 में से 1 गया तो 99x, और 127 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 126। जगह नहीं है इसलिए मैं इसे यहां कर दे रहा हूं। ये 99x आपका यहाँ बचा था और 126 यहाँ बचा था। लेकिन आप देख रहे होंगे ये गुणा में है, तो इसे कहां ले जाएंगे भैया, हम भाग में। हमने पिवट के रूप में इसे व्यक्त कर दिया है। इसे क्या कहा था, पिवट के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा था, तो हमने इसे क्या कर दिया, पिवट के रूप में व्यक्त कर दिया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है
तो अपने दोस्तों को भी भेजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। देखिए 5वां प्रश्न, बहुपद की घात। इसमें पूछता है बहुपद की घात क्या है। यह प्रश्न 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि बहुपद की घात क्या है। तो बहुपद की घात क्या होती है, जो सबसे बड़ी होगी, क्या होगी, जो सबसे बड़ी होगी वही बहुपद की क्या होगी, घात होगी। तो आप इसमें देख रहे होंगे इसमें घात कितनी सबसे बड़ी, 5। तो इसका राइट आंसर है वो कितना है, 5। ये 1 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। छठा प्रश्न, बहुपद का शून्यक है या नहीं। देखिए बहुपद का शून्यक है या नहीं, ये भी प्रश्न 2 नंबर में आता है। बहुपद का शून्यक कब होगा, जब आंसर कितना आएगा, 0। जब आंसर 0 से बड़ा आएगा, क्या 0 से बड़ा आएगा तो वो बहुपद का शून्यक नहीं होगा। देखिए कैसे, जैसे इसने हमें दिया अब इसने कहा है जांच कीजिए कि बहुपद का शून्यक है या नहीं, और x के स्थान पर हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो देखिए x के स्थान पर 1 और x के स्थान पर 1 प्लस 4। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 प्लस 4, तो ये कितना आया, 10। तो ये क्या बहुपद का शून्यक है, नहीं। क्यों, शून्यक बहुपद का तब होगा जब आंसर कितना आएगा, 0। लेकिन आंसर 0 नहीं आया, इसलिए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है भैया, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 7वां प्रश्न इसी तरह का। x के स्थान पर हमें क्या रखना है, 4/5 रखना है। तो 5 x के स्थान पर क्या रखना है, 4/5 रखना है, -5। तो आप देख रहे हैं गुणा से भाग कट जाता है, आंसर क्या आया, 4 - 5। तो ये क्या है, बहुपद का शून्यक नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है भैया, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक कीजिए, ये आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, बिल्कुल 100% गारंटी है कि यदि आपने ये वीडियो देख ली और पूरी देख ली तो आप पास हो जाएंगे। अब देखिए 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए भैया, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिया जाता है और हर बार एग्जाम में आता ही आता है। देखिए कैसे, इसका बोलेगा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं भैया, पहली संज्ञा को लास्ट वाली संज्ञा से गुणा करते हैं, उसके बाद जो संज्ञा आई उसका अभाज्य गुणनखंड मतलब एलसीएम करते हैं, फिर उससे बीच वाली संज्ञा बनाते हैं, वही आपका क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है। देखिए जैसे पहली वाली संज्ञा को लास्ट वाली संज्ञा से क्या किया, गुणा किया, कितना आया भैया, 12। उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे या अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ध्यान रहे अभाज्य गुणनखंड करते हुए सबसे छोटी संज्ञा से करना है। अब देखिए ये 4 आया, ये 3 आया, लेकिन हमें बीच वाली संख्या चाहिए, चाहे आप प्लस करो चाहे आप माइनस करो। तो देखिए मैंने माइनस कर दिया, क्या कर दिया भैया, माइनस कर दिया, माइनस माइनस प्लस, 4 3 7,
लेकिन आगे किसका निशान रहेगा, माइनस से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। तो आप देख रहे होंगे 4 कॉमन है, क्यों, 4 12 के पहाड़े में भी आता है और 4 4 के पहाड़े में भी आता है। अब आपको जो संज्ञा आप यहां लिखी है वही संज्ञा आपको यहां लिख देनी है। लेकिन आपको ध्यान रखना क्या है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो आप इसे भी माइनस करेंगे। कैसे, इसको गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही आपका क्या है, गुणनखंड। ये आपके 2 नंबर में आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है, स्क्वायर का प्रसार रूप। इसका प्रसार रूप क्या होगा, इसका प्रसार रूप क्या होगा, ये भी आपके 2 नंबर में आता है। देखिए प्रसार रूप कैसे बताते हैं भैया, इसमें आइडेंटिटी लगती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या लगता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपकी आइडेंटिटी है। इस प्रकार आप इसमें लगाओगे तो ये हल हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं इसको a मान लिया, इसको b मान लिया और इसको c मान लिया। तो देखिए a की जगह मैं 4a लिखूंगा और b की जगह मैं -8b का स्क्वायर लिखूंगा प्लस c की जगह मैं -12c का स्क्वायर लिखूंगा प्लस 2a। a कितना है भैया, 4a, और b कितना है, -8b प्लस 2। अब कितना है, 2b, 2b। तो b कितना है भैया मेरा, -8b, और c कितना है, -12c प्लस 2। c कितना है, -12c, और a कितना है, 4। इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16a स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64b स्क्वायर, प्लस 12 का स्क्वायर कितना हुआ भैया, 12 का स्क्वायर 144, 144 सी स्क्वायर। अब देख रहे होंगे आप कैसे, ये इससे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भैया, गुणा। 8 चौक 32 और 32 दूनी 64, माइनस का, क्यों, प्लस और माइनस क्या होता है भैया, -64ab। अब देखिए 2 है ये, अब इसको क्या करना, गुणा करना है। 12 अट्ठे 72 और 72 दूनी कितना होता है भैया, 154। लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ कहा आएगा, प्लस का 154b। ठीक है भैया, अब आपको क्या करना है, प्लस और माइनस माइनस, क्या करना है, प्लस और माइनस माइनस। अब देखिए 12 दूनी 24 और 24 चौके 96, 96c। ये आपका क्या है, प्रसार रूप। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर भेज दीजिए। आप एग्जाम में यही प्रश्न देखेंगे और आप कंपार्टमेंट का एग्जाम देने के बाद मैसेज मतलब संदेश जरूर लिखिए कि आपका एग्जाम कैसा गया। देखिए चलते हैं आगे 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपका क्या कहता है, x के स्थान पर 4 रखिए। क्या रखिए, x के स्थान पर 4 रखिए और इसका हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भैया, हल ज्ञात करना है। देखते हैं भैया हल कैसे ज्ञात करते हैं। x के स्थान पर हमें क्या रखना है, 4 रखना है। 4 का स्क्वायर 16 और 4 चौके 16, -5। तो देखिए प्लस और माइनस माइनस 11, तो ये कितना आया, 27। ये आपका क्या गया, राइट आंसर। ठीक है भैया।
आगे प्रश्न करते हैं 11वां प्रश्न। देखिए भैया 11वां प्रश्न क्या है। कातीय तल पर दर्शाइए। क्या क्या दर्शाना है भैया? 0,5, 5,0, 2,3 और 4,3। ये ग्राफ का प्रश्न है। ठीक है भैया, तो मैं आपको सिखाता हूं कैसे कैसे बनाते हैं। देखिए, ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है भैया, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, पॉजिटिव होता है, इस वाली लाइन को पॉजिटिव होता है और ये वाली लाइन नेगेटिव होती है। देखिए कैसे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। लेकिन ये भी ऐसी होती है, 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5। लेकिन ये होती है वो ये नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। हम x, ये x होता है और ये y होता है। इस वाली लाइन को हम कहते हैं भुज, और जो खड़ी हुई लाइन है उसे हम कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं भैया? कोटि। अब देखिए, जो पहली डिजिट होती है वो हमारी x होती है, दूसरी होती है वो y होती है। लेकिन ये होते हैं जीरो। क्या होते हैं भैया? जीरो। अब पहला क्या है? 0 और 5। तो 0 कहां है भैया? ये रहा। और 5 कहां है भैया? प्लस का है, तो ये आएगा 0,5। ठीक है भैया, पहली संख्या x रहेगी, दूसरी y रहेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है प्लस का दिया या माइनस का दिया है। अब दूसरा पॉइंट 5,0। तो 5 किसका है? x का है, तो x भैया ये है, तो 5 ये आया। और y क्या है? 0। y क्या है? 0। तो y किसमें है? इसमें है। तो आप यहां लिखेंगे 5,0। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? 2,3। तो पहला पॉइंट क्या होगा भैया? x होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा? y होगा। तो आप देख रहे हैं प्लस के हैं, तो प्लस का 2, x ये है, x ये है ना, y ये है, तो x ये आया और y ये आया। तो यहां क्या बनेगी? लाइन बनेगी। यहां क्या आएगा? 2,3 आएगा। ठीक है भैया, चौथा पॉइंट क्या है? 4,3। तो आप देख रहे हैं पहला x रहेगा और दूसरा y रहेगा। तो पहला प्लस का, दूसरा भी प्लस का है, तो x यहां हुआ प्लस का है, और y कितना है? 3 है। तो ये लाइन यहां प्रारंभ होगी 4 और 4 से 3 तक जाएगी। तो 4,3 आप यहां पर लिखिए। ये ग्राफ का प्रश्न है, 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा हो। बारहवां प्रश्न देखिए क्या करते हैं। देखिए 12वां प्रश्न क्या है? ABC का मान बताइए। क्या बताना है भैया आपको? ABC का मान बताना। ये आपसे 1 नंबर में ही पूछा जाता है, केवल एक नंबर। देखिए आपको ऐसे दिया रहेगा, तो पहली संख्या रहेगी आपकी A रहेगी, दूसरी B रहेगी और तीसरी C रहेगी। ठीक है, सॉरी, 12x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो आपकी जो पहली संख्या रहेगी वो A रहती है, और दूसरी संख्या जो B रहती है, और तीसरी संख्या आपकी C रहती है। तो आपको बताना है पहली संख्या कितनी है आपकी? 12, और दूसरी कौन सी है आपकी? -4, और C कौन सी है आपकी? -5। यदि 0 लगा है तो ये 1 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। करते हैं आगे 12वां प्रश्न। 13वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न भैया? 13वां प्रश्न। आइए देखिए करते हैं कैसे। के का मान बताना है, इसका के का मान बताना है।
के का मान बताना है, एक्स के स्थान पर आपको 1 रखना है और वाई के स्थान पर आपको 1 रखना है। ऐसा कर लीजिए, इसको 2 रखिए, इसको 1 रखिए। तो 2 एक्स के स्थान पर आपको क्या रखना है 2 प्लस 3 वाई के स्थान पर आपको 1 रखना है और के की वैल्यू बतानी है। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3, तो के की वैल्यू कितनी आई भैया 7। ये 1 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना है। चौदह प्रश्न करते हैं। पांचवा प्रश्न और 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न, इसमें आपको क्या पूछा जाता है, त्रिभुज की विमाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए भैया इसको कैसे करते हैं। इसको कैसे करते हैं, पहली संज्ञा हमारी ए होती है, दूसरी बी होती है और तीसरी हमारी सी होती है। ठीक है, अर्थ परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो हम इसे क्या करेंगे प्लस करेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अपॉन में 2। तो आप इसे देखेंगे कितना हो गया, ये 5 4 9 9 और 3 12 और 2 से भाग कर दिया तो ये क्या आ गया 6। ये आपका आ गया अर्थ परिमाप, या आप इसे कह सकते हैं एस। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो देखिए एस आ गया कितना है 6, एस 6, ए माइनस ए कितना है 3 और एस आपका कितना है 6, बी कितना है आपका 4 और एस आपका 6 और उसमें से माइनस करेंगे सी कितना है 5। तो ये देखिए 6 3 गए 3 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे और इसमें क्या बचा 1 बचा। तो देखिए 6 18, 18 दूनी 36, तो क्या आया ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि आप इसे स्क्वायर से बाहर निकालना चाहें तो आप इसे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते। 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न क्या है भैया, 10 त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल परिष्ठीय क्षेत्रफल, कुल परिष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कुल परिष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, अर्धगोले का कुल परिष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या है सूत्र। लेकिन यदि आपको पाई की वैल्यू दे रखी है तो बहुत बढ़िया, नहीं दी तो आप 22/7 इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भैया, तो हमें इसमें पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, तो 3 की जगह 3 रहेगा, पाई की जगह 3.14 रहेगा, आर क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर। तो देखिए पॉइंट 1 से ये कट गया और 1 से ये कट गया,
अब हम इसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के एग्जाम लिंक्ड या महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।